आज हम पढ़ने जा रहे हैं आशुतोष राणा द्वारा लिखित किताब राम राज्य के पहले चैप्टर कैकई का भाग 6। कैकई ने मधुरता से कहा था, राम, तुम भ्रमण की इच्छा से प्रेरित हो, इसलिए तुम वन गमन का हठ साधे हुए हो। कैकई को लग रहा है कि राम घूमना चाहते हैं, इसलिए वन जाना चाहते हैं। कैकई कहती है, पुत्र, विवाह के पश्चात व्यक्ति गृहस्थ हो जाता है, तब ऐसे युवा युगल को भ्रमण नहीं रमण करना चाहिए, और रमण को उसके व्यापक अर्थ में लेना पुत्र, जिसका मतलब होता है कि व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित व्यवस्था में पूरे मनोयोग से रम जाए, क्योंकि युवा अवस्था सबसे अधिक ऊर्जावान कर्म प्रधान अवस्था होती है। इसी अवस्था में सबसे अधिक बिखराव मनुष्य के जीवन में होता है। इसलिए मनीषियों मतलब ज्ञानी बुद्धिमान लोगों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद भटकने के नहीं अटकने के निर्देश दिए हैं। राम ने उतनी ही शांति से अपनी माँ द्वारा व्यक्त की गई शंका का समाधान करते हुए कहा, माँ, तभी तो मनुष्य को सबसे अधिक अनुशासन की आवश्यकता युवावस्था में ही होती है, जिससे वह अपनी साधना को पूरे मनोयोग से संपन्न करे, क्योंकि साधनों की उपलब्धि हमारी साधना का ही तो परिणाम होती है। वृद्धावस्था में जब हमारा शरीर अशक्त हो जाता है, तब यही साधन, हमारी यही उपलब्धियाँ हमें अपनी अशक्तता का अनुभव नहीं होने देती। यह हमारे अंदर ऊर्जा और उत्साह का संचार करती है। परिणाम स्वरूप हम वृद्धावस्था में सार्थकता के भाव से भरे हुए होते हैं, और अंत में इसी सार्थकता की अनुभूति से आप्लावित मतलब अच्छी तरह उसी में डूबे रहना, तो आप्लावित रहते हुए जीवन से विदा ले लेते हैं। तब मात्र हम ही नहीं, हमसे जुड़े हुए हमारे स्नेही जन भी सार्थक अनुभूत करते हैं। अगर सरल भाषा में कहें तो राम यहाँ यह कहना चाहते हैं कि किसी ने यदि यंग एज में, युवावस्था में बहुत अनुशासन से अपना जीवन जिया है और बहुत साधना की है और बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की है, तो वृद्धावस्था में जब हम कुछ नहीं काम कर पाते तो इन्हीं उपलब्धियों को हम याद करते हैं, और इसी से हमारे अंदर नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, वृद्धावस्था में हमको ऐसा लगता है कि हमने कुछ सार्थक काम किया है, कुछ अच्छा काम किया है अपने युवावस्था में। तो यही सार्थकता कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमने ये काम किए, ये सफल हुआ, ये सब सोचते रहते हैं और उसी में डूबे रहते हैं, और उसी में डूबे रहते हुए जीवन से विदा लेते हैं। जब हम ऐसे जीवन जीते हैं तो हमें ही नहीं, हमारे स्नेही जन को भी ऐसा लगता है कि हमने अच्छे से अपना जीवन जिया और हमारा जीवन सार्थक हुआ। वे भी सार्थकता का अनुभव करते हैं। किंतु विचित्रता देखिए कि हमने अनुशासन को मात्र किशोरावस्था और वृद्धावस्था में महत्वपूर्ण मानने की शिक्षा दी है, और संसार को यह बताया कि युवावस्था शासन करने के लिए होती है। यह उल्टी शिक्षा ही हमारे सार्थक सफल जीवन को निरर्थक और असफल जीवन में परिवर्तित कर देती है। शासन की चाह से भरी अनुशासनहीन युवावस्था का यही बिखराव वृद्धावस्था में मनुष्य को असफलता के भाव से भर देता है। जब उसे युवावस्था की अनुशासनहीनता बहुत कष्ट देती है, तब उसे अनुशासन के महत्व का भान होता है और वह पुनः अनुशासित होने की प्रक्रिया में लग जाता है। किंतु समय निकल जाने के कारण तब वह चाहकर भी अपनी त्रुटियों में संशोधन नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप उसे अपना पूरा जीवन ही व्यर्थ लगने लगता है, और अंत में वह अपने हृदय में परमात्मा प्रदत्त सार्थक जीवन के लिए निरर्थकता के भाव से भरा हुआ समाप्त हो जाता है। तो राम यह कहना चाहते हैं कि विचित्रता यह है कि हमारी जो शिक्षा है उसमें ऐसा कहा गया है कि किशोरावस्था और वृद्धावस्था में ही अनुशासन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। युवावस्था शासन करने के लिए होती है। उस समय तो युवावस्था में ही राजा बन जाते थे। तो राजा बनने की चाह या शासन करने की चाह या कोई और चाह के कारण यदि हम युवावस्था में अनुशासन से नहीं रहते हैं, यदि युवावस्था की अनुशासनहीनता हमें बहुत कष्ट दे रही है और हमें ये बात समझ में आ जाए और हम उसे सुधार करना चाहें, तो भी समय निकल जाता है और हम कोई सुधार नहीं कर पाते। परिणाम ये होता है कि उसे अपना पूरा जीवन ही व्यर्थ लगने लगता है, और अंत समय में भी उसे अपने हृदय में यही एहसास रहता है कि भगवान ने जो इतना सुंदर जीवन दिया था उसको मैंने ठीक से नहीं जिया। आगे राम कैकई से कहते हैं, इसलिए तुम्हारा राम अनुशासित रहते हुए युवावस्था की शक्ति, ऊर्जा और उत्साह को साधना संपन्न होने में व्यय करना चाहता है। मैं चाहता हूँ माँ
कि मैं सिंहासन की नीति निर्धारक सीमा से मुक्त रहते हुए संसार भर में फैले हुए समाज के मध्य रहूं, जिससे लोग मेरे जीवन चरित्र को देखकर मर्यादा, अनुशासन के महत्व को समझते हुए स्वयं के जीवन को भी और अपने स्वजनों, अपने लोगों के जीवन को भी सार्थकता के भाव से भर दें। माँ, इससे यह संपूर्ण संसार अनुशासित और मर्यादित रहते हुए सकारात्मकता के भाव से भर जाएगा और परमात्मा के सृष्टि निर्माण के सार्थक संकल्प को पूरा करने में सहभागी होगा। अनुशासन को साधे बिना सुशासन को स्थापित नहीं किया जा सकता माँ, और अनुशासन सिंहासन पर नहीं, कुश आसन पर ही सिद्ध होता है। कैकेयी ने प्रतिकार करते हुए कहा, तुम भूल रहे हो पुत्र कि सिंहासन का अपना अनुशासन होता है। सिंहासन पर कोई अनुशासनहीन व्यक्ति बैठ ही नहीं सकता। इतिहास साक्षी है इस बात का कि सिंहासन ने अपने ऊपर आसीन अनुशासनहीन व्यक्ति को कभी भी श्री के आलोक से दमकने नहीं दिया। राम ने बहुत गहराई से अपनी माँ के नेत्रों में झांकते हुए कहा, मेरी प्यारी माँ, सिंहासन पर बैठकर अनुशासन सीखने वाले और अनुशासन को सिद्ध कर सिंहासन पर बैठने वालों की कार्यप्रणाली और मानसिकता में धरती और आकाश का अंतर होता है, क्योंकि सिंहासन अनुशासन को साधना नहीं सिखाता, अपितु अनुशासन में ही वह शक्ति होती है जो सत्ता और सिंहासन को साधने की शिक्षा देता है। सिंहासन से प्राप्त अनुशासन स्वांग, स्वांग मतलब दूसरों का भेष धारण करना, इसकी श्रेणी में आता है, और कुश आसन से प्राप्त अनुशासन सिद्धि की श्रेणी में आता है। एक लोकाचार, लोकाचार मतलब सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए जो हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, वो एक लोकाचार है। तो दूसरा हमारा व्यवहार। सिंहासन जहाँ सुविधाओं का आगार है, तो कुश आसन वहीं दुविधाओं का जनक। और जो व्यक्ति दुविधाओं को समझकर उनका निराकरण नहीं कर सकता, वह व्यक्ति सुविधाओं को भी दुविधा के रूप में प्रकाशित कर देता है। सिंहासन अधिकार की शक्ति का पक्षधर होता है और कुश आसन कर्तव्यों के ज्ञान का केंद्र। माँ, अधिकार संपन्न होने का अधिकार उसे ही होना चाहिए जो अपने कर्तव्यों, दायित्वों का निर्वाह पूरे मन से करता हो। अन्यथा सिंहासन उस व्यक्ति को कुछ ही समय में उद्दंड, उच्छृंखल, उत्पाती और अत्याचारी बना देता है और उसके राज्य में अराजकता का वास होता है। कैकेयी राम के विवेकपूर्ण कथनों से विमोहित हो रही थी। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में अपनी जिज्ञासा रखी, राम, अनुशासन के प्रति मेरी बनी हुई धारणा को तुमने परिवर्तित कर दिया है पुत्र। क्या अनुशासित होना इतना जटिल है? राम देख रहे थे कि उनकी माँ ने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है, सो वे धैर्यपूर्वक प्रश्न के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगे। कैकेयी ने राम की प्रतीक्षा में उत्सुकता देखते हुए पूछा, पुत्र, अनुशासन से तुम्हारा तात्पर्य क्या है? अनुशासन किसे कहते हैं? राम ने चित्त का हरण करने वाली मुस्कान से अपनी माँ को देखा और अपने दोनों हाथ उनके कंधों पर रखते हुए कहा, माँ, अनुशासन से मेरा तात्पर्य मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों में एकरूपता का संपादन करना है। जिस दिन मनुष्य ने अपनी कथनी और करनी में समानता स्थापित कर ली, उसी दिन सच्चे अर्थों में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। सत्तासीन व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता माँ, वह एक बड़े तंत्र का एक छोटा सा यंत्र हो जाता है। फिर उसके कथनों में और कर्मों में असमानता होती है और शासक के व्यवहार में उपजी यही असमानता समाज के अंदर मिथ्याचार, मिथ्या मतलब झूठ, आचार मतलब व्यवहार, तो झूठा व्यवहार की प्रवृत्ति को जन्म देती है। और यह जगत विदित सत्य है माँ कि मिथ्याचारी व्यक्ति सदाचार का घोर विरोधी होता है, किंतु उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वह सदाचार को सदा के लिए समाप्त कर सके। इसलिए वह सदाचारी को समाप्त नहीं करता, बल्कि पूरी शक्ति से उसे कलंकित करने के उद्यम में जुट जाता है। सदाचारी व्यक्ति को अपनी हत्या से भय नहीं लगता, किंतु वह अपनी हो रही चरित्र हत्या से चिंतित हो जाता है। तब वह अपने चरित्र की रक्षा के परिदृश्य से, परिदृश्य मतलब ऐसा दृश्य जिसे दूर से देखने पर सब ठीक लगे, तो वह अपने चरित्र की रक्षा के परिदृश्य से ही हट जाता है। उसके हटते ही चारों ओर मिथ्याचार, व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार आदि का साम्राज्य हो जाता है। माँ, परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण इन अन्यथा कर्मों को प्रभावी बनाने के लिए तो नहीं किया होगा। प्रकृति और विकृति के बीच होने वाले इस भीषण संघर्ष में किसी को तो सदाचार के पक्ष में साहस के साथ खड़ा होना ही होगा। तो फिर मैं दशरथ नंदन राम ही क्यों ना इसका शुभारंभ करूं? माँ,
अब समय आ गया है कि आप महाराज दशरथ को अपने दोनों वरदानों को पूरा करने के लिए बाध्य करें। राम की बात को सुनकर कैकेयी ने आशंकित स्वर में पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो पुत्र? राम जान रहे थे कि वो जो कहने जा रहे हैं वह कैकेयी की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देगा। उन्होंने कैकेयी के नेत्रों में अपलक झांकते हुए दृढ़ता से कहा, वरदान के रूप में तुम्हें राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना होगा, और वह भी तापस मतलब तपस्वी के वेश में। राम के कथन को सुनकर कैकेयी के रोम रोम में कंपन होने लगा। उन्हें लगा जैसे वे संज्ञा शून्य हो रही हैं। राम ने निढाल होकर गिरती हुई अपनी माँ को बहुत मजबूती से थामा हुआ था। कैकेयी की भावदशा को समझते हुए श्री राम ने उन्हें सहारा देते हुए पाश में रखी हुई पीठिका पर धीरे से प्रतिष्ठित किया, मतलब बैठने के लिए लकड़ी की बनी एक चीज़ पर आराम से बैठाया और स्वयं घुटनों के बल उनके सामने बैठ गए। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम पार्ट 6 के बचे हुए अंश और पार्ट 7 को कवर करेंगे और हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रूर देखिए अगला वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए।